Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to learn nucleophilic substitution, that is SN reactions of haloarenes. These haloarenes are halogen containing aromatic compounds. If aromatic ring को halogen atoms attach है तो उसे haloarenes कहते हैं. For example, मोनोहेलोअरीन, डायहेलोअरीन, ट्राइहेलोअरीन. अगर बेंजीन रिंग को एक हेलोजन एटम अटैच है तो उसे मोनोहेलोअरीन कहते हैं. अगर दो हेलोजन एटम्स है अटैच तो उसे डायहेलोअरीन कहते हैं. अगर तीन हेलोजन एटम्स अटैच है तो उसे ट्राइहेलोअरीन कहते हैं. नाउ इफ यू विल सी एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. देयरफॉर दिस बॉन्ड कैनॉट बी ब्रेक वेरी इजीली. So this bond is too strong to break, and therefore this chlorobenzene is showing low reactivity towards nucleophilic substitution reaction. जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़े उसके लिए ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बहुत लो रिएक्टिविटी शो करता है क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है और सब्स्टिट्यूशन होने के लिए ये क्लोरीन एटम जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दिस क्लोरीन एटम फ्रॉम दिस बॉन्ड. नाउ this low reactivity of aryl halides is due to, there are two reasons. First one is resonance effect and second reason is sp2 hybrid state of carbon. ये दोनों है जो बहुत ही important reason है for the low reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. First we will see resonance effect. One of the lone pairs of electrons on halogen atoms is in conjugation with pi electrons of the ring. ये जो बेंजीन रिंग है, अगर आप क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. वन ऑफ द लोन पेयर ऑन दिस क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन. ये जो है कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, तो ये जो रिएक्शन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं. यहाँ पे आप देखो इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे फिर से निगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल गो ऑन. तो ये जो है दीज आर दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दी क्लोरोबेंजीन. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्ट्रक्चर नंबर 2 सी, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन के लोन पेयर है, वन ऑफ द लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है. सेम हियर डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है. सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर शोइंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आया. सो दिस मेक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक. सो ये डबल बॉन्ड की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसका क्लीवेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस हेलोजन एटम. यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वहाँ से हेलोजन एटम को रिप्लेस नहीं कर पाता. दस हेलोअरीन्स शो लो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से हेलोअरीन्स आर शोइंग वेरी लो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सेकेंड रीज़न है sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन. कार्बन का sp2 हाइब्रिड स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन्स. अगर आप देखो क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये कार्बन हुआ sp2. ओके, एंड अगर आप इथिल क्लोराइड में देखो तो ये जो कार्बन है जो कि क्लोरीन को अटैच है,
ये sp3 कार्बन है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है। sp2 कार्बन में अगर आप देखो तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, यहाँ पे कितने एटम है? 3 एटम है। सो 3 एटम में से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखो तो आएगा 33.33% और p का आएगा 66.67%। और अगर आप sp3 में देखो तो यहाँ पे कितने एटम है? 4 एटम। तो 4 एटम में से s जो है ऑर्बिटल, तो उसका कैरेक्टर आएगा 25% एंड p का आएगा रिमेनिंग 75%। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है? तो वो sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन है वहाँ पे ज़्यादा है। सो ग्रेटर द s कैरेक्टर मीन्स इट कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जितना परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना वो जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। सो देयरफॉर इन हेलोअरीन्स दिस इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर देन हेलोअल्केन्स, सो रिजल्टिंग इन शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हेलोअरीन्स। ये बॉन्ड जो है कार्बन क्लोरीन का हेलोअरीन्स में ये स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अभी हमने देखा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड हेलोअरीन्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ उसकी शॉर्ट होगी। ओके, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड लॉन्ग मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी वीक है। जितना बॉन्ड लॉन्ग होगा उतना इजीली हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। ओके, और जितना शॉर्ट है उसमें उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड, देयरफॉर दैट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। Now this carbon chlorine bond length in chlorobenzene is 169 picometer. क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर एंड इन अल्किल क्लोराइड इट इज 178 पिकोमीटर। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन क्लोरीन की इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर एज कंपेयर टू इन अल्किल क्लोराइड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। अभी हमने देखा ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन क्लोरीन की इन क्लोरोबेंजीन इट इज 169 पिकोमीटर एंड इन इथिल क्लोराइड इट इज 178 पिकोमीटर। देयरफॉर इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ओके, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर इन क्लोरोबेंजीन एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस इन क्लोरोबेंजीन। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो जो हेलोजन है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा आसानी से बाय न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है क्लोरोबेंजीन में वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्किल क्लोराइड्स। बट दिस फिनिल कैटायन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ हेलोअरीन्स विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस which rules out possibility of SN1 mechanism। अगर आप SN1 मैकेनिज्म में देखो तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बट फिनिल कैटायन जो है वो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, इट कैनॉट बी स्टेबलाइज। ये जो फिनिल कैटायन फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन से इट कैनॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, क्योंकि उसके पास अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फॉर द डीलोकलाइजेशन। अभी क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो रेजोनेंस में शेयर होते गए, लेकिन ये जो फिनिल कैटायन फॉर्म हुआ है, ये जो कैटायन फॉर्म हुआ है ये फिनिल कैटायन है और ये जो फिनिल कैटायन है इट कैनॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाया। देयरफॉर बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है उसका चांसेस रहता है। अभी SN1 रिएक्शन तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कैटायन जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता है। तो अब हम SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी देखें तो बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ब्लॉक्ड बाय द एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग है क्लोरोबेंजीन में, अगर आप देखो यहाँ पे ये
क्लोरोबेंजीन है, अगर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो ये जो रिंग है, ये रिंग की वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा और ये जो पॉसिबिलिटी है क्लोरीन को रिमूव करने की और सब्स्टिट्यूट करने की, वो भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस रूल्स आउट SN2 मैकेनिज्म। एरोमेटिक रिंग की साइज ज़्यादा है तो इसके लिए SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। Thus, nucleophilic substitution reaction involving cleavage of CX bond in haloarine proceeds with difficulty. Therefore, अभी ये जो CX bond है हेलोअरिन्स का, उसका क्लीवेज इतनी आसानी से होगा नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो बहुत डिफ़िकल्टी से होती है, आसानी से इजीली वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। SN1 मैकेनिज्म से भी नहीं और SN2 मैकेनिज्म से भी नहीं हो पाएगी। The presence of certain groups at certain positions of the ring markedly activate the halogen of aryl halides towards substitution। लेकिन एक चांसेस रहता है कि अगर आपके पास कोई एक्टिवेटर्स है, जो कोई एटम है जो कि रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो जो हेलोअरिन्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सी इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड और पैरा पोजिशन ग्रेटली इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरिन्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम्स। सी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सी पोजिशन पे? ऑर्थो पोजिशन पे या फिर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। एक तो ऑर्थो पोजिशन पे चाहिए या फिर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे चाहिए। और कौन से ग्रुप चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन, देन इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरिन्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Greater the number of electron withdrawing groups at ortho and para position, greater is the reactivity। जितने ग्रुप्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के एट ऑर्थो और पैरा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट मेटा पोजिशन हैज़ प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अगर वो ग्रुप मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो उसका कोई भी इफेक्ट रिएक्टिविटी के ऊपर नहीं होता है। अगर आप देखो एग्जाम्पल, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्टेड विथ NaOH एट 433 केल्विन एंड in presence of hydronium ion, then it will form पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है उसे ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। सो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। लेकिन यहाँ पे पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो है, वो पैरा पोजिशन पे है। इसके लिए यहाँ पे जो क्लोरीन है उसे ये OH न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर पाया। अगर आप उसका मैकेनिज्म देखो तो ये है पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका जो OH है वो ये जो कार्बन है क्लोरीन का Cl वहाँ पे अटैक करेगा। फिर उसके पास जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन में जाएंगे और आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, फिर ये चार्ज डीलोकलाइज होगा, फिर नाइट्रोजन जो है उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज फिर नाइट्रोजन और एंड ऑक्सीजन जो है वहाँ पे डीलोकलाइज होगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये जो ऑक्सीजन है
वो निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा और फिर से नाइट्रोजन के पास जाएगा और वहाँ पे फिर से आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। ये फिर से घुमा फिरा के आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट स्टेप में अटैक हो रहा है OH का, एंड लास्ट स्टेप में देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो क्लोरीन है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो है ये सब रेजोनेंस की वजह से होता है। सो आप देख सकते हैं द रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 showed that the electron withdrawing nitro group is in the para position extends the conjugation। पैरा पोजिशन पे NO2 है और नाइट्रो जो ग्रुप है नाइट्रो उस पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। एज अ रिजल्ट द इंटरमीडिएट कार्बेनियन इज बेटर स्टेबिलाइज्ड विच फेवर्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसकी वजह से जो कार्बेनियन है बीच में फॉर्म होने वाले वो अच्छी तरह से स्टेबिलाइज होते हैं और इट फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे 2,4-dinitrochlorobenzene, this 2,4-dinitrochlorobenzene when reacted with aqueous Na2CO3 at 403 Kelvin in presence of H3O plus it forms 2,4-dinitrophenol। यहाँ पे जो क्लोरीन है ये जो क्लोरीन एटम है उसे ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। तो ये हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरिन्स। यहाँ पे ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है दोनों ही पोजिशन पे हमें NO2 ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप एग्जाम में आप कहीं पे भी देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन पे तो डेफिनेटली इट विल फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो 2,4-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें भी ये क्लोरीन ग्रुप को OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है और आपको मिलेगा प्रोडक्ट 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये रिएक्शन हो गई सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरिन्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आई होगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स you can ask me in a comment box. So thanks students, thanks for watching. Thank you.